तीन चार आपकी एडवर्टाइजिंग कंपनियां हैं, बिल्कुल फैसल जावेद से लेके असलार खालिद से लेके इमरान गजाली से लेके और जनाब आपका जबरान इलियास से लेके इंटरनेशनल इसराइली लॉबी के जरिए सोशल मीडिया के अंदर ये पाकिस्तान की एजेंसियों का, पाकिस्तान के जनाब मैनेजर होते थे और आज जनाब तीन चार आपकी एडवर्टाइजिंग कंपनियां हैं, बिल्कुल कंपनियां हैं और पीटीआई के चेयरमैन खास आशीर्वाद के साथ रेटिंग उस प्रोग्राम की देना कि जो पाकिस्तान की सर्वाइवल के खिलाफ बोलेगा, पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज को, नेगेटिव इश्यूज को हाईलाइट करेगा, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के नेगेटिव इश्यूज को अब हाईलाइट करेगा, उन प्रोग्रामों को रेटिंग देना और फिर जनाब एंकर्स को लेके जाना, मुलाकातें करवाना चेयरमैन पीटीआई से। तो ये सुलेमान दानिश टाइप के जितने लोग और इस तरह के बीसीओ लोग हैं जो मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, फैसल जावेद से लेके असलार खालिद से लेके इमरान गजाली से लेके और जनाब आपका जबरान इलियास से लेके ये लोग खरबपति अरबपति बन गए हैं चेयरमैन पीटीआई के साथ रह के और इंटरनेशनल इसराइली लॉबी के जरिए सोशल मीडिया के अंदर पाकिस्तान में अरब स्प्रिंग की तरह का ड्रामा रचाने की जो इन्होंने नाकाम कोशिश की, जो नाकाम और नामराद हो गया। ये सारे लोग इस मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए से इन्होंने जनाब वावा पैसा कमाया है। ये पाकिस्तान की एजेंसियों का, पाकिस्तान के रियासती इदारों का फर्ज बनता है कि इनको भी शामिल तफ्तीश करें, इनसे भी पूछे कि जनाब ये इनकी जिंदगियों के अंदर ये तब्दीलियां कहां से आई। ये सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से 1.5 साल की जो तहरीक फसाद फिल अर्ज थी, लोग खरबपति हुए हैं सिर्फ इस 1.5 साल के अंदर। ये मैं और कह रहा हूं, पीटीआई के ये जो नाम मैंने गिनवाए हैं इन समेत और बहुत से लोग हैं। हम कुर्बानियां दे रहे थे, हम मारे खा रहे थे, हम गोलियां झील रहे थे, हम शल खा रहे थे, हमारे पे पर्चे हो रहे थे, हमारे पे हमले हो रहे थे। हम हर तीसरे दिन जनाब एक टांग पे खड़े होकर जनाब जमान पार्क और जनाब आपके मोटरवे प्लाजा और आपके जुडिशल कम्प्लेक्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे ड्यूटियां दे रहे थे। हम जनाब पंजाब असेंबली के अंदर मारे खा रहे थे और ये लोग उसी टाइम पीरियड के दरमियान अरबपति और करोड़पति डॉलर्स में हो रहे थे। इसी तहरीक फसाद फिल अर्द और इसराइली लॉबी और मुल्क दुश्मन लॉबी की तरफ से फंडिंग के जरिए से, सोशल मीडिया की मारामारियों के जरिए से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टूल्स और टैक्टिक्स के जरिए से, प्रिंट मीडिया के अंदर जनाब अपने मामला चलाकर इन लोगों ने। तो मैं आखिर में पूरी पाकिस्तानी कौम से गुजारिश करूंगा कि इसराइल की तरफ से जिस अंदाज से पीटीआई के चेयरमैन और पीटीआई की तहरीक को सपोर्ट किया गया, उसके बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई। और सबसे बड़ा अफसोस मुझे क्या हुआ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पॉलिटिकली पीटीआई के जो सरकारी ऑफिशियल पेजेस हैं वो इससे थोड़ा सा कन्नी कतराएंगे और कहेंगे कि यार हमारा इससे कोई ऑफिशियल ताल्लुक नहीं। लेकिन मैं अफसोस से भी कहूंगा और इसमें मुझे खुशी इस बात की है कि चलो लोगों के सामने चीजें खुल रही है। इन्होंने ओपनली अपने पेजेस के ऊपर, ट्विटर पर, फेसबुक पे इसराइल की हमायत को कोट करके जनाब इन्होंने पोस्ट चढ़ाई हुई है कि देखें इसराइल ने किस तरीके से इंसानी हकूक कौंसिल के अंदर पीटीआई चेयरमैन और पीटीआई की तहरीक को जनाब सपोर्ट किया है। ये बता रही है ये चीज कि पाकिस्तान के अंदर क्या जुल्म और क्या जबर हो रहे हैं और क्या जनाब इस्तेबदाद हो रहा है। तो इधर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका आपस क्या गठजोड़ क्या है।